भारत के महान दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अद्वैत वेदांत में ईश्वर की अवधारणा। शंकराचार्य जी तत्वमीमांसीय दृष्टि से एकमात्र पारमार्थिक सत्य ब्रह्म को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जो जीव है वह ब्रह्म स्वरूप ही है। यद्यपि तत्वमीमांसीय दृष्टि से शंकराचार्य जी ब्रह्म को ही परम सत्य स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत विषयक विचारधारा में ब्रह्म के अतिरिक्त जो है ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर की क्या भूमिका है, ईश्वर का शंकराचार्य जी के दर्शन में क्या महत्व है, ब्रह्म और ईश्वर एक ही हैं या दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, ब्रह्म और ईश्वर के मध्य क्या अंतर है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे व्याख्यान के विषय हैं। जैसा कि हमें विदित है कि शंकराचार्य जी पारमार्थिक दृष्टिकोण से निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्य स्वीकार करते हैं। जब ये ब्रह्म जो है माया से युक्त होता है तो उसे ईश्वर की संज्ञा दी गई है। माया उपहित ब्रह्म जो है वही शंकराचार्य जी के दर्शन में ईश्वर है। जहाँ ब्रह्म जो है वह निर्गुण निराकार और निर्विशेष है, वहीं ईश्वर जो है वह सगुण साकार और सविशेष है। ब्रह्म जो है अपनी पारमार्थिक अवस्था में निष्क्रिय है, किंतु यही ब्रह्म जब माया से युक्त होकर सक्रिय होता है तो वह जगत की सृष्टि, इसका पालन और संहार करता है। इस प्रकार माया से युक्त ब्रह्म को ही शंकराचार्य जी ने ईश्वर की संज्ञा दी है और उसे जगत का जो सृष्टिकर्ता, उसको सृष्टिकर्ता सिद्ध किया है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ईश्वर जो है वह इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है उसमें यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी विषय वस्तु के लिए जो है दो प्रमुख कारण होते हैं, एक तो निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण उस कारण को कहते हैं जो किसी वस्तु का निर्माण करता है या उसे गति प्रदान करता है या उसे क्रिया प्रदान करता है, उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। जबकि उपादान कारण उस सामग्री को कहते हैं जिसके द्वारा उस वस्तु का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ जैसे स्वर्ण का कोई आभूषण है, उसमें जो स्वर्णकार है जिसने उस आभूषण का निर्माण किया है वह उसका निमित्त कारण है, जबकि उसने जिस आभूषण को बनाया है और जो सामग्री स्वर्ण है वह वहाँ उपादान कारण है। संपूर्ण चराचर जगत में हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु के लिए निमित्त और उपादान कारण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जगत जो है यह भी एक प्रकार का कार्य है। इस जगत का भी कोई निमित्त कारण है या नहीं, इसका कोई उपादान कारण है या नहीं। भारतीय दर्शन में जगत के विषय में निमित्त और उपादान कारण को लेकर विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित हैं। शंकराचार्य जी का जो मत है वह अभिन्न निमित्तोपादानेश्वरवाद कहलाता है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ईश्वर है वह इस जगत का निमित्त कारण होने के साथ साथ उसका उपादान कारण भी है। भारतीय दर्शन में यदि हम देखें तो कुछ दार्शनिकों ने जगत का निमित्त कारण तो ईश्वर को स्वीकार किया है, किंतु उपादान कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करके उपादान कारण की पृथक सत्ता को स्वीकार किया है। किंतु शंकराचार्य जी जो है ब्रह्म जो साकार सगुण साकार सविशेष ईश्वर जो है उसे ही जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों स्वीकार किया है। क्योंकि यदि ईश्वर को केवल जगत का निमित्त कारण स्वीकार किया जाए तो वह उपादान कारण के लिए जो है किसी दूसरे पर आश्रित होगा। इस प्रकार जो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है या जो उसकी स्वतंत्रता है वह बाधित होगी।
इसलिए शंकराचार्य जी के मतानुसार ईश्वर इस जगत का न केवल निमित्त कारण है, अपितु वह इसका उपादान कारण भी है। ईश्वर ने ही इस जगत की सृष्टि की है, वही इसका पालन करता है और वही उसका संहार करता है। इस प्रकार शंकराचार्य जी के मतानुसार जो माया से युक्त ब्रह्म है, जो सक्रिय होकर इस जगत का सृजन करता है, शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ईश्वर है वही इस जगत का सृष्टा, पालक और संहारक है। जबकि ब्रह्म जो है निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निष्क्रिय होने के कारण जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं है। जब यही ब्रह्म माया से युक्त होता है तो वह जगत के सृष्टित्व को साकार रूप प्रदान करता है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म है वह इस जगत की व्यवस्था, जो ईश्वर जो है वह इस जगत का व्यवस्थापक है। ईश्वर जो है इस जगत में मनुष्यों को उनके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार कर्म फल प्रदान करता है। अर्थात अद्वैत वेदांत में जो ईश्वर है वह कर्माध्यक्ष है। प्रत्येक मनुष्य जो जैसे कर्म करता है उसको उसके कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होते हैं, उन कर्म फल का दाता जो है वह ईश्वर है। हम देखते हैं कि इस संपूर्ण चराचर जगत में हमें मानवीय जीवन में जो वैषम्य दृष्टिगत होता है, उस वैषम्य की व्याख्या हम कर्म सिद्धांत के माध्यम से ही करते हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत सुखी है और कोई व्यक्ति दुखी है। देखते हैं कि मनुष्यों के अंदर ही जो है सुख और दुख को लेकर हमें विभिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मानवीय जीवन में जो ये दुख है, या इस संसार में कोई व्यक्ति जो है बहुत सुखी है और कोई व्यक्ति जो है बहुत दुखी है, तो उनके जो ये सुख और दुख है इसका आधार क्या है। भारतीय दर्शन में मानवीय जीवन में व्याप्त विषमता और अर्थात सुख और दुख की व्याख्या मनुष्य द्वारा किए गए कर्म के माध्यम से की गई है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे उसके कर्म के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु प्रश्न ये है कि कर्म जो हैं स्वयं में अचेतन हैं। इन कर्मों का कोई संचालक होना चाहिए जो इनको सुव्यवस्थित रूप से इनका संचालन कर और सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखे। भारतीय दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों ने कर्म के जो संचालक के रूप में अपने अपने मत को स्पष्ट किया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में जो कर्माध्यक्ष है वह ईश्वर है और ईश्वर ही मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार फल प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैत वेदांत में जो ईश्वर की भूमिका है वह एक कर्माध्यक्ष के रूप में है। शंकराचार्य जी जहाँ ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निर्वैयक्तिक स्वीकार करते हैं, वहीं ईश्वर को सगुण, साकार, सविशेष और व्यक्तित्व से परिपूर्ण स्वीकार करते हैं। ईश्वर जो है व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। ईश्वर में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता जो हैं ऐसे तत्वमीमांसीय गुण अंतर्निहित हैं। इस प्रकार जहाँ ब्रह्म जो है व्यक्तित्व से रहित है, वहीं जो है ईश्वर जो है व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म जो है वह जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य है, जबकि ईश्वर जो है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है। क्योंकि जो ब्रह्म है उसकी सत्ता त्रिकाल अबाधित्व है। अर्थात ब्रह्म जो है उसकी सत्ता भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों में बाधित नहीं होती है। अर्थात ब्रह्म जो है त्रिकाल अबाधित सत्ता होने के कारण, पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य होने के कारण एक परम सत्य अद्वैत वेदांत में है। किंतु जो ईश्वर जो है उसकी सत्ता को पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं मानकर उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य माना गया है। ब्रह्म जो है वह माया से रहित है, जबकि ईश्वर जो है माया से युक्त
ब्रह्म जो है वही ईश्वर है। ब्रह्म जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य है, जबकि ईश्वर की सत्ता जो है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है। शंकराचार्य जी के दर्शन में जो है ईश्वर और ब्रह्म जो है, यद्यपि हमने देखा कि इनमें कुछ भेद हैं, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जबकि ईश्वर सगुण साकार सविशेष है। ब्रह्म जो है इस जगत का निष्क्रिय होने के कारण जो है सृष्टा पालक और संहारक नहीं है, किंतु ईश्वर जो है माया से युक्त होकर सक्रिय होकर जगत की सृष्टि पालन और संहार करता है। जहाँ ब्रह्म जो है निर्वैयक्तिक सत्ता है, वहीं ईश्वर जो है जो व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य है, क्योंकि वह त्रिकाल अबाधित सत्ता है, जबकि ईश्वरीय जो सत्ता है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है। ब्रह्म जो है वह इस जगत का कर्माध्यक्ष या उस सक्रिय रूप में हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ब्रह्म जो है अपने मौलिक स्वरूप में निर्गुण निराकार और निर्विशेष है। जबकि शंकराचार्य जी के मतानुसार यही ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो इस जगत के व्यवस्थापक के रूप में, कर्माध्यक्ष के रूप में भी उसकी सत्ता को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया है। ये जो हमने विवेचन किया, इससे हमें ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म और ईश्वर में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, किंतु यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। ब्रह्म और ईश्वर जो है परमार्थतः एक ही सत्ता है। जो ब्रह्म जो है वह उसका वास्तविक स्वरूप है, और अपने पारमार्थिक स्वरूप में ब्रह्म जो है वह निर्गुण निराकार निर्विशेष और निर्वैयक्तिक सत्ता है। किंतु जब यही ब्रह्म माया से युक्त होता है तो इसे ईश्वर की संज्ञा दी गई है। अतः शंकराचार्य जी के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर दो पृथक पृथक सत्ताएं नहीं होकर एक ही सत्ता जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो ब्रह्म है वही माया से युक्त होने पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से ईश्वर है। अतः ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, किंतु जैसा कि निर्गुण निराकार निर्विशेष और निर्वैयक्तिक ब्रह्म जो है अपने निष्क्रिय रूप में जगत की सृष्टि करने में जो है उसकी प्रत्यक्षतः उसका योगदान नहीं होता है। ब्रह्म को सृष्टा और पालक और संहारक होने के लिए उसका सक्रिय स्वरूप आवश्यक है, और ये जो सक्रिय स्वरूप है वह माया से युक्त ईश्वर है। इस प्रकार शंकराचार्य जी के दर्शन में जो है ब्रह्म जो है वह पारमार्थिक सत्ता है, और जगत जो है उसकी सत्ता जगत का जो संस्थापक या व्यवस्थापक ईश्वर जो है उसकी सत्ता को व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य स्वीकार किया गया है। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन में ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ईश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। क्या ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं, इस विषय में अपने मत को स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। ईश्वर को शंकराचार्य जी ने किस प्रकार जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वीकार किया है, उसे स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।